जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी की तकसीम। इसमें देख लें, इसके टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जब पानी ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, पानी पीने के काबिल हो जाता है, पोर्टेबल वाटर में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देन पानी को दोबारा आबादी में भेजा जाता है, उसकी सप्लाई की जाती है और इसी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 मेथड्स हैं पानी की तकसीम के बेसिक जो हैं। एक ग्रेविटी सिस्टम है, ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम है और पंपिंग सिस्टम है। इसमें जो ग्रेविटी सिस्टम है, उसमें नाम से ही पता चलता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन पानी की सप्लाई की जाती है पूरी आबादी में। यानी कि हम पूरे एरिए में पूरे ग्राउंड की फ़िज़िकल कंडीशन देखते हैं और ज़मीन के ऊपर हम पूरी आबादी में जहाँ पे पानी सप्लाई करना होता है, वहाँ पे बुलंद तरीन मकाम ऐसा तलाश करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम वहाँ से पानी की तकसीम हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ से आबादी की तरफ पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, जिससे ड्यू टू ग्रेविटी पानी अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड साइड की तरफ फ़्लो करता हुआ आबादी तक पहुँच जाता है। ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम से ये मुराद है, पंप करने की ज़रूरत पानी को वहाँ पे पड़ती है, मैदानी इलाके होते हैं कि भाई जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल प्लेन एरिया है, ठीक है। तो पानी जब पाइप में फ़्लो करता है तो पाइप से भी उसको रेजिस्टेंस मिलती है और पानी रगड़ की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमें पंपिंग स्टेशंस लगाने पड़ते हैं, जिनको बूस्टर्स भी कहा जाता है, जिससे पानी आगे की तरफ फ़्लो करता है और आबादी तक पहुँचता है। तो उसमें देख लें, इलाके की कंडीशन ऐसी है कि ड्यू टू ग्रेविटी भी पानी फ़्लो हो रहा है, ठीक है। पाइपों में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी कि ढलवान जो होती है, पाइप हमेशा ढलवान में बिछाया जाता है और पाइप को जब हम ढलवान में बिछाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर पानी ड्यू टू ग्रेविटी ही फ़्लो करता है। तो ग्रेविटी और पंपिंग सिस्टम यानी कि आबादी के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी भी पानी फ़्लो हो रहा है कुछ मकामात पर, और कुछ मकामात से पानी ने अगर डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड की तरफ जाना है, यानी कि नीचे नीचे से ऊपर की तरफ पानी ने फ़्लो करना है, तो उसके लिए पानी को पंप्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद थ्रू आउट पंपिंग सिस्टम है। तो ये मैं हिली एरियाज़ की एग्जांपल आपको देता हूँ, जहाँ से पानी पहाड़ी इलाकों में ऊपर की तरफ भेजा जाता है पानी, क्योंकि देखें रिवर्स जो हमारे होते हैं वो पहाड़ों के दरमियान से ही गुज़रते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ से अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब पानी जाएगा तो वो थ्रू आउट पंपिंग सिस्टम हमारा काम करेगा वहाँ पे। तो ये आपके 3 सिस्टम्स हैं। उसके बाद आगे 2 बहुत सिंपल मेथड्स हैं वाटर सप्लाई के, ठीक है। ये देख लें कि ये मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थे प्रीवियस। इस चीज़ का डिफरेंस आपने लाजमी जहन में रखना है। ये मेथड्स थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के, पानी की तकसीम के। अब ये पानी की सप्लाई के मेथड्स हैं 2। एक कंटिन्यूस सप्लाई है और दूसरी इंटरमिटेंट है, यानी वक्फे वक्फे से, नाम से ही पता चल जाता है। कंटिन्यूस है तो 24 आवर पानी कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है आबादी को। इंटरमिटेंट है तो इसमें स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं कि भाई ये 2 घंटे पानी सुबह आ रहा है और 2 घंटे शाम को आ रहा है। इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लेआउट के, कि भाई हमने पाइपों को बिछाना किस अंदाज से है। इसमें सबसे पहला डेड एंड मेथड है। नाम से ही ज़ाहिर है कि डेड एंड मेथड ऐसा मेथड है, इसको ट्री मेथड भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इसमें पाइप का जो आखिरी किनारा होता है वो बंद होता है, ठीक है। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें पानी ज़ाया नहीं होता। पाइप जहाँ पे जो भी पाइप लाइन है हमारी, मेन पाइप सबसे बड़ी पाइप लाइन मेन पाइप होता है, फिर उसके बाद पानी सब मेन पाइप में जाता है, फिर ब्रांच पाइप में जाता है उससे छोटे साइज़ में, फिर उसके बाद सर्विस पाइप लाइन में जाता है। तो सर्विस पाइप लाइन जो होती है वो हमारे गली मोहल्लों से गुज़रती है, जिससे हम कनेक्शन लेते हैं। तो उसके बाद देखें जी, हमारे पास इसके मेथड्स हैं आगे। इन सब को मैं बारी बारी बताता हूँ इनके बारे में। ग्रिड आयरन मेथड है। ग्रिड आयरन मेथड का दूसरा नाम जो है वो रेटिकुलर मेथड भी है, ठीक है। ये अब जो इसमें डेड एंड मेथड मैंने आपको बताया, ये ऐसे एरियाज़ के लिए है कि जो बेतरतीब फैले हुए हमारे पास आबादियाँ होती हैं, कि जहाँ पे किसी प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती,
ठीक है, ऐसे इलाकों के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है मेथड। और ग्रिड आयरन जो मेथड है वो जो वेल प्लान्ड हमारे पास एरियाज़ होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। इसमें सब मेन पाइप्स और ब्रांच पाइप्स आपस में मिले हुए होते हैं और इसका कोई एंड भी किसी पाइप का क्लोज़ नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आगे सर्कुलर मेथड है आपका। तो सर्कुलर मेथड का दूसरा नाम जो है वो रिंग सिस्टम है। हर मेथड का एक दूसरा नाम है, ये आपने लाजमी याद रखना है। बाज़ औक़ात इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वो डेड एंड मेथड के बजाय ट्री मेथड या रेटिकुलर मेथड का नाम दे देता है। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें देख लें आपके ये रेटिकुलर मेथड मैं बता रहा था आपको। रेटिकुलर मेथड में वेल प्लान्ड जो हैं वो और सड़कों का जो निज़ाम होता है इसमें, ठीक है, वो रोड्स का रेक्टेंगुलर शेप में होना ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि रोड्स के साथ साथ पाइपलाइंस को बिछा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने आबादी को फैसिलिटेट करना होता है मकसद, और रोड्स भी आबादी को फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ मुनासिब होती है कि हम रोड के साथ साथ पाइपलाइंस का एक नेटवर्क बना दें। तो उसके बाद अगला मेथड है सर्कुलर मेथड। इसको रिंग सिस्टम इसका दूसरा नाम है जी। तो इस पूरे मेथड, ये रेटिकुलर मेथड से मिलता जुलता है, यानी ग्रिड आयरन मेथड से मिलता जुलता मेथड है। इसमें देख लें कि इसका जो मेन पाइपलाइन होती है वो बाउंड्री पे बनाई जाती है, एरिए की, इलाके की बाउंड्री पे बनाई जाती है, और अंदर वाला सारा निज़ाम जो होता है वो रेटिकुलर मेथड जैसा ही होता है। उसके बाद हमारा चौथा मेथड है रेडियल मेथड। रेडियल मेथड शुआई तरीका। इसमें पूरे एरिए को मुख्तलिफ़ जोन्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और मेन पाइपलाइन बाउंड्री पे जाती है, बाउंड्री से गुजारा जाता है उसको, और अंदर मुख्तलिफ़ जोन्स, अगर हमने 4 जोन्स बनाए हुए हैं लेट्स सपोज, तो 4 जोन्स के सेंटर्स पे क्या किया जाता है कि हम सर्विस रिजर्वेयर्स बना दें या वहाँ पे एलिवेटेड टैंक्स बना दें। ठीक है, तो एलिवेटेड टैंक्स जो सतह ज़मीन से ऊपर पानी के बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, तो वहाँ से पानी आबादी को सप्लाई किया जाता है। और चूँकि सेंटर में होने की वजह से एलिवेटेड टैंक से सेंटर में बनेंगे जोन्स के, तो वहाँ से पानी पूरे जोन में, मतलब उसकी रेडियल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन पानी की होती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं रेडियल मेथड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास सर्विस रिजर्वेयर। सर्विस रिजर्वेयर क्या होता है? ये रिज़र्व से निकला है ये वर्ड। रिज़र्व का मतलब, जिस तरह आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक अक्सर आपका पेट्रोल रिज़र्व पे लग जाता है, तो उसमें यही होता है कि भाई बंदे को ये चीज़ तसल्ली होती है, जब ऑन पे होता है तो तसल्ली होती है कि हमारे पास रिज़र्व में भी पेट्रोल मौजूद है। तो ये भी रिज़र्वेयर, सप्लाई का पानी तो आ रहा होता है आबादी में, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सप्लाई का पानी नहीं आता एक दिन, तो आबादी को पानी की ज़रूरत होती है, तो वो इस टैंक से मौजूद, इस सर्विस रिज़र्वेयर में मौजूद पानी से हम आबादी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, और रिज़र्व में हमारे पास पानी मौजूद होता है। अब देख लें कि इसमें ये 3 हैं। एक सर्विस रिजर्वेयर है जो सतह ज़मीन के साथ बनाया जाता है, एक ओवरहेड रिजर्वेयर है यानी एलिवेटेड हो गया, सतह ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है। स्टैंड पाइप मींस कि ये सतह ज़मीन से नीचे बनाया जाता है। तो इसके पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, इन तीनों के पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। मैं इनमें से एक की जो एक्सेसरीज़ हैं वो आपको बता देता हूँ। एक्सेसरीज़ इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लें। इनलेट पाइप होता है जो टैंक के अंदर पानी दाखिल कर रहा होता है। आउटलेट पाइप है जो टैंक से पानी लेकर आगे जा रहा होता है। फिर एक ओवरफ्लो पाइप है जो हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि भाई टैंक में पानी फुल हो चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा वाश आउट पाइप है जो इसके बेड पे लगा होता है, इसकी बेस पे लगा हुआ होता है, टैंक के अंदर बेस में। ठीक है, बेस की सफाई वगैरह करने के लिए या सारे पानी का अखराज करने के लिए वाश आउट पाइप यूज़ होता है। फिर मैन होल होता है, ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है, इसका कवर होता है जिसने इसको कवर किया हुआ होता है ऊपर से टॉप पे। फिर आयरन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, टैंक के अंदर उतरने के लिए, उसकी सफाई के लिए कोई बंदा अगर अंदर जाता है तो। फिर लेडर्स होती हैं जो टैंक तक पहुंचने के लिए, इन केस ऑफ एलिवेटेड टैंक है तब भी लेडर्स होती हैं, कॉस्ट आयरन स्टेप्स बने हुए होते हैं जिनसे बंदा टैंक तक अप्रोच करता है, पहुंचता है। तो ये आज का आपका चैप्टर था जी। ठीक है, इन मेथड्स को देखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देन कोई क्यूरीज़ हुई आपकी तो वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।